वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव। ये है पार्ट 2। पार्ट ए अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 50 तक हम लोग देख चुके हैं, आज हम 51 से शुरू करते हैं। तो 51 का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब भाषण दिया? तो कब दिया? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून 1974 ईस्वी को। दूसरा है, HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, बच्चन कौर कौन थी? बच्चन कौर कौन थी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहन राकेश की माता। अगला है 54 का, मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है? मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास। 55 का है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया? तो कौन किया? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी रघुवीर सहाय। 56 का क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किस रचना के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी लोग भूल गए हैं। अगला है, इंदु का प्रकाशन कौन किया? तो इंदु का प्रकाशन कौन किया? ऑप्शन नंबर बी अंबिका प्रसाद। अगला है, दो कठपुतली किनकी रचना है? तो दो कठपुतली किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर की। आगे है 59 का, ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक कौन रहे? तो ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक तो ऑप्शन नंबर डी माथुर जी। आगे है, विधा वारिधि की उपाधि किसको दी गई? तो किसको दी गई? ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना दिनकर जी को, ना भगत सिंह को, ना भट्ट जी को दिया गया था, तो इनमें कोई नहीं होगा। आगे है, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी सु। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 62 का, भूलना का विशेषण है। भूलना का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुलक्कड़। भूलना का विशेषण क्या होगा? भुलक्कड़। तो आगे देखते हैं 63 का है, निश्चय का संधि विच्छेद करें। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? नि जोड़ चय। अगला है, विवाह का पर्यायवाची शब्द। विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, क्योंकि दारकम, निकाह, परिणय ये सभी होता है। आगे है, फौलाद का आकाश किनकी रचना है? तो फौलाद का आकाश किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश की। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। आगे है, कुकाट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुकाट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा कु। आगे है, वे मुझसे आने को कहते हैं कौन सा वाक्य है? तो वे मुझसे आने को कहते हैं कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। आगे है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कम शब्दों में अधिक कहना। न आने वाला कल है। न आने वाला कल कौन सा है? निबंध है, कविता है, उपन्यास है या कहानी है? क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। आगे है, युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए मतवाला में। आगे है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता से। ज्ञानेंद्रपति जी ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA किस भाषा में किया? तो किस भाषा में किया था? तो हिंदी में। उत्तर प्रदेश में कसेया में किनका जन्म हुआ था? तो किनका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी अज्ञे जी की। सुकून की तलाश किनकी कृति है? तो किनकी कृति है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है
क्या नाम था इनके पति का? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। रंग जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो रंग जाना मुहावरा का अर्थ होता है पूरी तरह से प्रभावित होना। दिनकर जी की रचना है, कौन सी रचना थी? तो ऑप्शन नंबर ए, हारे को हरिनाम। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को। उसके बाद है किसकी, वाट चिन्ह लगा, इसका किसका किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो किस विधा से संबंध है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध से। ऑप्शन नंबर ए, निबंध से। आगे है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो 81 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि भगत सिंह। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो ये आप सबको पता होगा, नील की खेती का विस्तार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा कौन सी नाटक रचना किया गया था? तो इस आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोणार्क। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। आगे है, जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो, तो क्या कहलाता है वो? तो आप लोग को पता होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, उद्धृण, मतलब ऋण उतार दिया है। आगे है, ओ मेरे सपने क्या? आगे है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक। आगे है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? यह ऑप्शन नंबर डी, प्राणभंग। आगे है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो माझे, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। आगे है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे भेजता है? तो बाजीराव सिंह को। आगे है कि माँ अज्ञे का क्या नाम था? माँ के अज्ञे की माँ का क्या नाम था? क्वेश्चन उल्टा लिखा गया, अज्ञे की माँ का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वायंती देवी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो कौन सी है? तो न आने वाला कल, यानी ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा बाउल, ऑप्शन सी। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रियवंदा। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे? तो ऑप्शन नंबर डी, नील से। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो किस पत्र का संपादन करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रताप। आगे है, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई ओ सदा नीर गई है? ओ सदा नीर गई है किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी, चंपारण की, बिहार के चंपारण क्षेत्र से। 100 नंबर में है, पढ़ी नदी कहाँ तक है? तो कहाँ तक है ये? तो ये है भिखना थोड़ी तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।